सारे पापों को नष्ट करने के लिए भगवान श्रीमन नारायण ने अपनी शक्ति से एकादशी महारानी को प्रकट किया। जाओ, धरती के समूल पाप को नष्ट कर दो। जब एकादशी आई तो पाप थर-थर कांपने लग गए। पाप भी तो एक कोई है, पाप भी तो एक इंसान, एक व्यक्ति है, ईश्वर के संसार में वो भी रहता है। जैसे पुण्य है ऐसे एक पाप है। तो पाप महाराज थर-थर कांप गए। वो पाप महाशय भगवान की शरण में आए। हे प्रभु, आपने तो एकादशी बनाई, अब एकादशी तो हमें कहीं रहने नहीं देगी। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, जाओ एकादशी, संसार के सारे पाप को नष्ट कर दो। एकादशी का व्रत लोगों ने शुरू किया। तो जो एकादशी का व्रत करता उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। अब पापों को जगह ही ना मिली। तो पाप डर के कारण जब एकादशी महारानी पापों को मारने निकली तो पाप जाकर के चावल में छिप गए, अन्न में छिप गए। पाप जाके कहां शरण ली? पाप ने अन्न की शरण ली, जिसमें विशेष है चावल। चावल के खेत में जाके, चावल की फसल में जाकर पाप छिप गए। तब एकादशी जी ने कहा कि चावल, आपने पाप को अन्न, आपने पाप को जगह दी, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आज से एकादशी के दिन पापों का वास अन्न में ही रहेगा। तो एकादशी के दिन पाप का वास कहां रहता है? बोलो, अन्न में। एकादशी के दिन जैसे एकादशी के दिन भगवान नारायण का वास तुलसी में होता है, जैसे एकादशी के दिन भगवान श्रीमन नारायण का वास तुलसी में होता है, इसलिए एकादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं। इसी तरह एकादशी के दिन जैसे नारायण तुलसी में, उसी तरह चावल में, अन्न में एकादशी के दिन पापों का वास होता है। इसलिए कहते हैं एकादशी के दिन अन्न ना खाओ, एकादशी के दिन चावल ना खाओ, पापों का वास है। आपने समस्त पाप निकलकर भीतर से अन्न में छिपते हैं, आपने उसे फिर ग्रहण कर लिया तो फिर वो अंदर चले गए। तो एकादशी वह वैक्सीन है जिस दवाई से जो एकादशी का व्रत श्रद्धा भाव प्रेम से करता है, उस व्यक्ति के आसपास कभी पापों की बीमारी भटकती भी नहीं है। पोलियो की दवाई पिएगा तो पोलियो काहे को होगा? एकादशी करेगा नियम से तो वो पाप के भाग में क्यों जाएगा? पाप के राह पर क्यों जाएगा? पाप उसका कुछ ना बिगाड़ेगा। इसलिए समस्त पाप को नष्ट करने के लिए एकादशी प्रकट हुई। 24 एकादशी होती हैं साल में, हर महीने की 2, 12 दूनी 24। पुरुषोत्तम माह की 2 बढ़ जाती हैं 3 वर्ष में एक बार, तो 26 हो जाती हैं, है ना। जैसे 2 सावन पड़ते हैं, कभी इस बार 2 सावन थे, पिछली बार कभी 2 आषाढ़ आते हैं, कभी 3 साल में एक बार पुरुषोत्तम माह बढ़ता है, तो 26 एकादशी हो जाती है कभी कभी, सामान्य तो 24 से। इसलिए एकादशी सबको करना चाहिए। अन्न नहीं खाना चाहिए, फलाहार करना चाहिए। कुछ ना खाओ तो अच्छा है। डॉक्टर भी कहते हैं कि हफ्ते में 15 दिन में एक बार शरीर को भूखा रखने से पेट ठीक रहता है, आप स्वस्थ रहते हैं। ये साइंटिफिक भी है। महीने में 2 बार आपको व्रत करना ही चाहिए, डॉक्टरों की नजरिए से भी। ना खाओ तो ही अच्छा है, इसलिए एकादशी करो, बेस्ट। फल खा सकते हैं आप। एकादशी का व्रत सवेरे भगवान को स्नान करा के चरणामृत लेकर एकादशी करना चाहिए। स्टार्ट। दिन भर ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो, कीर्तन करो,
अच्छे काम करो। और द्वादशी को चावल खाकर, सवेरा होगा द्वादशी को कल, तो आप बड़े प्रेम से स्नान करिएगा, भगवान का दर्शन करिए, पूजा पाठ करिए, चरणामृत पीजिए और दीन दुखी को भोजन कराइए, कन्याओं को, दीन दुखी को। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संतों को कल आप प्रसाद बंटवा सकते हैं कि द्वादशी की सेवा कल हमारी ओर से। तो पहले किसी को खिलाओ, फिर आप एकादशी के दिन चावल खा करके व्रत का पारण करो। द्वादशी को करना त्रयोदशी लगने के पहले, ये नियम है एकादशी का। त्रयोदशी लगने के पूर्व में द्वादशी का पारण कर लेना चाहिए, एकादशी का पारण कर लेना चाहिए। तो ये एकादशी की महिमा है। एकादशी महारानी को भगवान ने प्रकट किया था, जाओ पाप का नाश करो। जो एकादशी करता है वो बैकुंठ जाने का अधिकारी होता है। इसलिए एकादशी में ज्यादा से ज्यादा कीर्तन, भजन, अच्छे काम। कुछ लोग कहते हैं जी महीने की दोनों एकादशी करें कि ना करें। कुछ लोग बड़े कंफ्यूज, लोगों को बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। सारी एकादशी करनी चाहिए और एकादशी का उद्यापन आपका मन है तो करो, पर मेरी नजरिए से देखो, मैं कहता हूं अच्छे कामों का उद्यापन नहीं करना चाहिए। उद्यापन करना ही है तो झूठ का उद्यापन कर दो, क्रोध का उद्यापन करो, अभिमान का उद्यापन करो, अपने भीतर की बुराइयों का उद्यापन। उद्यापन मीन्स छोड़ना, छोड़ना ही है तो बुराइयों को छोड़िए, बुराई का उद्यापन करिए, अच्छाई का, एकादशी का उद्यापन। तो एकादशी करते करते जीवन पूरा हो, एकादशी करते करते जीवन पूरा हो। क्यों छोड़ें? अच्छे काम क्यों छोड़ना है? उद्यापन करो झूठ का। चलो जी आज झूठ का उद्यापन करते हैं, बुलाओ कन्याओं को, बुलाओ ब्राह्मणों को, बुलाओ समाज को, सबको भोजन कराओ। लोग पूछें भैया आज काहे भोजन करा रहे हो? भैया आज से हम झूठ छोड़ेंगे, आज से झूठ का हम उद्यापन कर रहे हैं, खाओ पियो आज से। अब झूठ का उद्यापन कोई नहीं करता, छल कपट का उद्यापन कोई नहीं करता, बस ले देख के एकादशी का महाराज जी उद्यापन करना। अच्छे काम क्यों छोड़ने? एकादशी तो अच्छी है, आपको पाप से बचा रही है। आपको भी एकादशी के दिन ठूसना तो रोटी ही है। क्यों खाना है रोटी? क्यों खाना है अन्न? एक दिन शरीर को अन्न के बिना फल पे रखो। शरीर है ना, अदल बदल के खाना चाहिए। कभी अन्न खाओ, कभी फल खाओ, कभी अन्न खाओ, कभी फल खाओ। इससे क्या होगा? शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए वो मिलते रहेंगे। अब आप एक रोटी चावल ही खाओ, इसलिए तो आप बीमार हो। अदल बदल के नहीं खाते। खाना पीना भी अदल बदल के खाना चाहिए, एक सी दालें नहीं, एक सा भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान ने केले का गुण अलग बनाया, एप्पल का गुण अलग बनाया, सेब का फलाना पपीता का गुण अलग बनाया, कीवी का गुण अलग बनाया, अंगूर का गुण अलग बनाया, रोटी का अलग है, दालों का अलग है, चावल का अलग है, बादाम, ताकि हर पोषक तत्व तो एक में नहीं हो सकता था। तो ईश्वर ने डिवाइड कर दिया कि आप कभी बादाम खाओ, कभी चने खाओ, कभी अंकुरित अनाज खाओ, कभी दाल खाओ, कभी सब्जियां, कभी पालक की सब्जी खाओ तो कभी मेथी की, क्योंकि कुछ गुण पालक में है तो कुछ गुण मेथी में है। जो गुण पालक में है वो मेथी में नहीं, और जो मेथी में है वो पालक। तो आपके शरीर को सब चीजें चाहिए, लेकिन आप तो बस एक के पीछे पड़ जाते हैं, एक ही खाना। चटनी कभी टमाटर की खाओ, तो कभी मूंगफली की खा लो, तो कभी अमरूद की खा लो, तो कभी और चीजों की खा लो। तो अदल बदल के चीजें हो, एक सा नहीं खाना होना चाहिए, आहार एक सा नहीं। एक सा खाने वाला जल्दी बीमार पड़ता है। अदल बदल अनेक दालें क्यों बनाई ईश्वर ने? एक ही दाल बनाते फिर क्यों? अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ क्यों बनाए विधाता ने? एक से ही बनाते। कभी नारियल की चटनी खाओ, कभी नारियल खाओ, नहीं
नारियल खाओ, कच्चा नारियल, पका हुआ नारियल खाओ। तो इस तरह से हमें त्योहारों को मनाना चाहिए। एकादशी के दिन जल्दी जाग कर स्नान करके पूजा करो, भगवान के कीर्तन करो बड़े प्रेम से, भगवान में ही वो दिन बीते। उस एकादशी के दिन पूरा दिन भगवान के नाम